आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि वेग v से गतिशील कोई आवेशित कण एक ऐसे स्थान से गुजरता है जहां केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश हो, अथवा केवल एक समान विद्युत क्षेत्र E हो, या फिर परस्पर दोनों लंबवत दिशाओं में वेग v के लंबवत दोनों क्षेत्र हो। तो कॉलम ए में आवेश संबंधी कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो कॉलम बी में उनकी शर्त या फिर कोई कारण का हमें व्यक्त करना है। अर्थात ये है कि कॉलम ए का हमें कॉलम बी से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला ये देखते हैं कि कॉलम बी में लिखा है कि बी की अनुपस्थिति में v अचर रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में v अचर रहता है। हमारा चुंबकीय क्षेत्र से जो वेग है वो किस प्रकार संबंधित होता है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बी हमने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। अब यहाँ पर कोई कण है हमारा, ठीक है, और वो कण क्या करना है, इसको v अचर रहता है, यानी कि कण जिस गति से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया था उसी गति से चुंबकीय क्षेत्र में निर्गत निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसकी गति के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि उस पर लगने वाला जो बल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए, हमारे पास शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आवेश पर बल लग जाएगा तो उस पर कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उस त्वरण की वजह से क्या हो जाएगा, वेग उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वेग परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो बल हम लिखते हैं Q V क्रॉस B। ठीक है, इस पर बल का मान शून्य चाहिए। ठीक है, हमें दिया गया कि V डैश अचर रहता है, यानी कि वेग बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ना तो इसका परिमाण और ना इसकी दिशा। और अगर ऐसी स्थिति के लिए हमें जो F सदिश है इसको 0 रखना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ से V क्रॉस B हम 0 के बराबर प्राप्त करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि V और B एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो 0 हो सकता है। तो जैसे हमने ये देखा कि v और b क्या है, परस्पर समांतर है। तो पहले का मिलान क्या हुआ, पहले का मिलान हुआ हमारा चौथा, कि v और b परस्पर समांतर है, यानी कि जो वेग है v सदिश वो b के एकदम समांतर होना चाहिए। ये हमारा पहला भाग हमने हल किया। अब बात करते हैं हम दूसरे भाग की, कि e और b दोनों की उपस्थिति में v अचर रहता है, और दोनों कैसे होनी चाहिए, हमारे e और b दोनों लंबवत होने चाहिए। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि e इधर है और b इधर है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, ग्राफ बना के इसको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा हमने एक ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ठीक है, हमारा है, हम मान लेते हैं कि ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र है और नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और इस दिशा में हमारा क्या है, इस दिशा में वेग, मतलब कण का वेग है v। ठीक है, v सदिश अचर रहता है, तो v सदिश अचर रहना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर v सदिश अचर रहने के लिए और हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तो इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बटा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो वेग के परिमाण के बराबर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा किस स्थिति में होता है, हम जानते हैं ऐसा होता है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थिति में। ठीक है, सामान्यतः जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो इन दोनों में, यानी कि E में और B में, इन दोनों में अचर वेग से गति करती है। ठीक है, कैसे करती है, इनमें अचर वेग से इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चित्र बना के बता देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोलन किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो E का दोलन होता है, यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र का दोलन, और ये इसके चुंबकीय क्षेत्र का दोलन होता है। ठीक है, और इस दिशा में कण क्या, वो तरंग क्या होती है, v सदिश वेग से अचर रूप से गति करती है। ठीक है, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये होता है। तो हमारा इसका क्या हुआ, पहला हुआ। अब दिया है कि केवल b की उपस्थिति में वेग v का परिमाण अचर रहता है। ठीक है, हमारे पास b उपस्थित है, मान लेते हैं कि इस दिशा में हमारे पास क्या है, b है, और हमें दिया गया है कि b का परिमाण अचर रहता है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाली एक स्थिति में देखा कि अगर v पूरा b हमें अचर रखना है तो हमें v और b के एकदम एक दूसरे को समांतर रखना है, लेकिन हमसे इधर पूछा है कि इधर परिमाण अचर रह सकता है, इधर दिशा अचर रहे या न रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए हमारा, ऐसी स्थिति में इसको लंबवत प्रवेश कराना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आवेश है, ठीक है, और वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक इस प्रकार से बल लगता है। ठीक है, माफ करना, इस प्रकार से नहीं लगता, वो बल लगेगा हमारा इसके तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त से निकालेंगे तो तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगा। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि तीनों राशियां परस्पर लंबवत है, तो यानी कि v और f दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इस स्थिति में कण का जो परिमाण है वो, कण का मतलब वेग का परिमाण अचर रहता है। ठीक है, दिशा परिवर्तित होगी लेकिन वेग का परिमाण अचर रहेगा, और परिणाम स्वरूप कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कण लंबवत प्रवेश करता है तो वह हमेशा वृत्तीय गति करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये कि कण पर कार्यकारी बल की दिशा v सदिश के लंबवत है, तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में दिया है कि केवल E की उपस्थिति में v सदिश हमारा अचर नहीं रह सकता। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर हमारा क्या है, E सदिश है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और हम पर हमारे पास एक कण है। अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगता है, ठीक है, बल क्या होता है, इसके लिए बल होता है क्यू ई सदिश, यानी कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा कण पर बल उसी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या था हमारा, इधर था हमारा एफ सदिश बराबर क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत हमारा क्या होगा, इधर तो बल होगा, लेकिन इधर जो बल होगा वह विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। तो अगर हमारा कण का क्या हुआ, वेग इधर होगा, तो कण पर जो बल लगेगा वो इधर होगा। तो अगर v और f दोनों लंबवत होंगे तो इस स्थिति में कण की जो गति होगी वो वृत्तीय गति होगी, और इस स्थिति में जो कण v है, ठीक है, वेग भी अचर रह सकता है, मतलब वेग का परिमाण अचर रह सकता है। ठीक है, अब चूंकि हमें बताना है कि वेग भी अचर नहीं रह सकता, ठीक है, कहने का अर्थ ये कि इसका परिमाण भी परिवर्तित होना चाहिए। तो परिमाण परिवर्तित होने के लिए क्या होगा, परिमाण परिवर्तित होने के लिए जो हमारा v है, v किसकी दिशा में होना चाहिए, v इसी f की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि हमारा वेग लंबवत ना होके या तो ऐसा 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 कैसा भी हो सकता है, क्योंकि वेग का कोई ना कोई सा घटक बल की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, हमारा बल हमेशा इसी दिशा में लगेगा, तो वेग का कोई ना कोई सा घटक किसकी दिशा में होना चाहिए, इसकी दिशा में होना चाहिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, तभी जाके हमारा इसका परिमाण अचर नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई v है, ये विद्युत क्षेत्र और थीटा कोण पर, तो v cos थीटा, और यहीं पर ही बल लगेगा हमारा f के बराबर, तो हमारा चौथे का उत्तर होगा c के बराबर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।